हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी का आंसर आया तो बताएं फटाफट। तो चलिए पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। एक रेक्टेंगल है, हैज अ साइड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे 2 मान लो, इसको 1.5 मान लो। हाउ लॉन्ग इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। बोला कि डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल जो है कितना बड़ा होगा, क्या लेंथ होगी इस रेक्टेंगल के डायगोनल की। ठीक है, तो हम ये कर देते हैं। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल एबीसीडी में क्या है, रेक्टेंगल एबीसीडी में आपका क्या है बच्चों, एबीसीडी में लेंथ कितनी दी है हमको, 2 सेंटीमीटर मान लो, और ब्रेथ इसकी 1.5 सेंटीमीटर मान लो। अब बोला इसकी डायगोनल क्या है, एसी। डायगोनल क्या है इसकी, एसी। ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है, अब मैं इसमें लेता हूं इन ट्रायंगल एडीसी। नाउ इन इसमें ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी आप देखें कि भाई बिकॉज रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, एडीसी है बस। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे तो हो जाएगा एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर ये हमें निकालना है। एडी का स्क्वायर इज लाइक 1.5 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर हो गया आपका 1.5 यानी 2.25, 225 होता है, 0.2 के बाद प्लस एसी आपका आ जाएगा अंडर रूट 2.25 प्लस एसी स्क्वायर, अभी स्क्वायर ही रहने दो। तो इसके बाद मैं इसको प्लस करूंगा तो आ जाएगा 6.25। तो आपको पता लग रहा है किसका 25 का होता है 625, अंडर रूट 6.25 लिख सकता हूँ। इसको आप अपॉन 100 कर दो, पॉइंट हटा दो। तो एसी आपका 625 का हो गया बच्चों 25, और 100 का हो गया 10। तो आप लिख सकते हो एसी को डायरेक्ट, यहाँ से एसी आ गया 2.5। तो जिस रेक्टेंगल की जो ट्रायंगल की जो लेंथ है, इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका आंसर, कॉपी कर लो उसको। A ladder of length 5 meter leans against a wall so that top of the ladder is 3 meter above, the ground level. How far is the bottom of the ladder, bottom of the ladder from the wall? इसको मैं समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन का मतलब। A ladder of length 5 meter against a wall so that top of the ladder is 3 meter above the ground level.
हाउ फार इज द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, क्या है इसका मतलब कि एक दीवार, लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर है ना, अगेंस्ट अ वॉल, सो दैट द टॉप ऑफ द लैडर इज 3 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। हाउ फार इज द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है एक दीवार के खिलाफ लंबाई 5 मीटर की, एक दीवार के खिलाफ, ठीक है, या एक दीवार के जो एक अगेंस्ट अ दीवार, यानी कि एक दीवार के एक दीवार के हम वो नहीं करते थे, अपनी जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी को दीवार के हमने दीवार की लीन लगाई हुई है 5 मीटर की, सीढ़ी का शीर्ष जमीनी स्तर से 3 मीटर ऊपर है। देखो सिंपल सा, आप देखो एक लैडर है जिसकी लेंथ 5 मीटर, लैडर मतलब आपकी सीढ़ी होती है, लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। लीन मतलब टेढ़ी, जैसे लेटा देते हैं, लीन, लीन मतलब लेटा देना। आपने अब आप लोग इसको एज्यूम कर सकते हो, जिन्होंने सीढ़ी सीढ़ी लगा के अगर आपने कभी कुछ काम किया होगा, तो आप देखते हैं ना सीढ़ी कैसे कैसे झुका के लगाते हैं हम, है ना, झुका के, लीन अगेंस्ट उसकी तरफ, वॉल की तरफ झुका के, सो दैट द टॉप ऑफ द लैडर 3 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जो टॉप ऑफ द लैडर है, जो उसका शीर्ष है, वो 3 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल के, ठीक है। हाउ फार मतलब जो टॉप है जहां पे आप काम कर रहे हो चढ़ के, वो कितना, 3 मीटर ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से 3 मीटर ऊपर है उसका टॉप। हाउ फार इज द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, कितनी दूर है जो बॉटम ऑफ द लैडर है, जो हमने दीवार से कितने दूर हमने जो बॉटम ऑफ लैडर है वो रखी हुई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करो इसको, अपने मन में उस सिचुएशन को बनाओ। अब और देखो, आपने सीढ़ी नीचे से लगाई, आपको कहीं तीली टांगनी या कुछ घड़ी टांगनी या कुछ कैलेंडर टांगना है, आपने सीढ़ी लगाई है दीवार में, अब दीवार में आपने सीढ़ी लगाई या कुछ पुताई करनी है, तो सीढ़ी लगाएंगे, सीढ़ी में आप चढ़े 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 ऊपर, तो ऊपर आप कहाँ पहुंच गए, आप उसके टॉप में पहुंच गए। तो बता रहा है जो टॉप है ना उसका, सीढ़ी का टॉप है, वो नीचे ग्राउंड लेवल उस दीवार से इतने मीटर है, कितना मीटर है, 3 मीटर है। और फिर वो क्या बोल रहा है कि जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है, बॉटम है, वो दीवार की दूरी पर स्थित। क्वेश्चन है, करो इसको। चलिए फटाफट कीजिए इसकी फिर हम ना के। देखो एक लैडर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, लैडर यानी कि सीढ़ी, अब सर सीधी तो नहीं होगी, सीढ़ी अगर मैंने दीवार की तरफ लगा भी रखी होगी तो सीधी नहीं होगी। देखो चलो पहले फिगर समझ लेते हैं, फिगर समझ लेते हैं। इसको आप दीवार मानो, तभी आप थोड़ा इसको ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, ये आपकी, मैंने इसको क्या मान लिया, ये मान लो बॉल, ये हमारी क्या है, वॉल है, ठीक है। अब सीढ़ी जो होगी बच्चों, इसी के लीन होगी ऐसे, है ना, सीढ़ी ऐसी तो लगाई होगी, सीढ़ी अगर हम लगाएंगे, हमें कुछ करना है तो यही तो सीढ़ी हमने लगाई होगी, ये हमने यहाँ सीढ़ी लगा दी, ठीक है। और इसको आप जो है नाम दे देते हैं, इसको ए बोल दो, ये पॉइंट बी बोल दो, ये पॉइंट सी। अब देखो, तो अब यहाँ मान लो लेट ए बी, हमने क्या, ए बी क्या है, एक लैडर है, लेट ए बी बी या लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, और लैडर कितनी, लैडर की लेंथ कितनी, ऑफ लेंथ 5 मीटर, 5 मीटर इसकी क्या है लेंथ, सॉरी ए बी की। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या बोला उसने, और क्या बोला है, और वॉल की जो लेंथ है ना, एट द टॉप ऑफ द लैडर, एंड सो दैट द टॉप ऑफ द लैडर इज 3 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। यानी कि जो यहाँ है वो ग्राउंड लेवल से, बोला है ना, जो टॉप, जो लैडर का टॉप है, यानी टॉप है लैडर का, ये ग्राउंड लेवल से, यानी कि ग्राउंड लेवल यानी वॉल से कितना है, 3 मीटर ऊपर है, तो 3 मीटर ऊपर है, तो 3 मीटर हमने ये कर दिया जी।
यानी इसके उसकी बीच की दूरी 3 है। अब बोल रहा है जो ये लैडर है, जो ये सीढ़ी है, इस लैडर का जो ये सीढ़ी आपको दिख रही है, ये सीढ़ी इसका जो है, जो ये नीचे वाला पार्ट है, जमीन वाला पार्ट है बॉटम का, वो इस दीवार से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमको AC फाइंड आउट करना है। अगेन आप यहाँ पे देखिए, अगर ये दीवार बिल्कुल सीधी है, ठीक है, दीवार तो बिल्कुल सीधी होगी, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, तो बस उसी हम यहाँ यूज कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल सी हमारा क्या है, 90 डिग्री हो रहा है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लगाते हैं। क्या है हमारे पास, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, AC हमें फाइंड आउट करना है, एंड BC का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। This become 25. This is AC remain AC square. This one is 9. Now AC square equals to 9 उधर चले जाएगा, 25 minus 9. AC square equals to 16 and AC equals to root 16 and AC will become AC, यानी इससे इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 4। करो इसको, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर a triangle ABC with angle ACD equals to 105 degree and angle CAB equals to 55 degree, show that AB is greater than AC। ठीक है, ये फिगर चलो ये फिगर आपको खुद करना है। A 55 डिग्री और ये 105 डिग्री। करो इसको। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है जो AB है, ठीक है, जो आपको AB है, यानी AB यानी कि AB जो है साइड है, वो जो है AC से जो है बड़ी है। ठीक है यार, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि सर ये पहले तो हम एंगल्स देख लें, एंगल कितना है, ये वाला एंगल हम निकालते हैं। तो ये वाला एंगल पहले हम निकालते हैं, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC कर लो चाहे ऊपर। ACB कितना है आपका, वो हमें चाहिए, और ACD कितना आपका 105 डिग्री है। तो एंगल ACB आ जाएगा 180 माइनस 105, तो एंगल ACB आपका आ जाएगा 105 10 और 70 यानी कि 75 डिग्री। तो ये मेरा बच्चों यहाँ पे 75 डिग्री आ जाता है। अब ये 75 आ गया, तो यार इन दोनों का कंपैरिजन के लिए मेरे को एंगल का पता होना बहुत जरूरी है साइड से, है ना, ऐसे तो हम बता नहीं सकते, लेंथ है नहीं, तो एंगल ही हमारे पे ऐसे एक तरीका बचा है जिससे मैं बता सकता हूँ। तो ये वाला एंगल भी मेरे को निकालना पड़ेगा। अगेन नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A इज 55, एंगल B हमने अभी निकाला नहीं है, एंड एंगल C इज 75 डिग्री। तो एंगल B प्लस हो जाएगा 5 5 10 7 5 12 130 डिग्री।
तो यहाँ से एंगल बी डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं 180 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री मेरा एंगल बी मेरा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाउ बिकॉज एंगल सी जो है इज ग्रेटर देन एंगल बी, जो एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी, तो देयरफॉर सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, ए बी इज ग्रेटर देन, therefore side opposite to the, जो साइड अपोजिट होती है किसके, ग्रेटर एंगल के, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जेस्ट। तो therefore AB जो है आपकी एंगल C के अपोजिट है आपकी AB, तो इज ग्रेटर देन AC। हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर? चलिए कॉपी कीजिए इसको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें 3 क्वेश्चन हमने किया अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो लेटर वाला क्वेश्चन था बहुत सिंपल था, बस आपको कहानी बना के क्वेश्चन को दिया था, बट लग रहा उसमें पाइथागोरस थ्योरम ही था। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको अपना दिमाग जो है एकदम रेडी रखना है कब कौन सी चीज कहां से आ जाती है एग्जाम्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।